अंधी नगरी। एक ऐसी नगरी जहाँ पर सब के सब लोग अंधे थे और वो बस्ती में किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। आखिर कैसे वो सब के सब लोग अंधे हो गए। एक बादशाह जो दीन की दावत देने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला। चलते चलते बादशाह को एक बस्ती दिखाई दी। वो बस्ती की तरफ मुड़ा ताकि चलकर वहाँ कुछ खाए पिए, मगर बस्ती के अंदर जाकर देखा तो सारे आदमी अंधे नजर आए। सब बड़े ही बेढंगे नजर आए। जो जिसके जी में आता वही करता, जहाँ जिसका जी चाहता पाखाना पेशाब कर देता। ना कोई रोक टोक और ना ही कोई उनका कहने वाला। बस्ती बेहद गंदी। बादशाह ने एक अंधे से पूछा, भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा, जो मेरा जी चाहता है मैं करता हूँ। तुम कौन हो पूछने वाले? बादशाह ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। एक और अंधे से पूछा कि अरे मियाँ, तुम सब यहाँ किस तरह रहते हो? उसने जवाब दिया, जैसे हमारा जी चाहता है हम रहते हैं। तुम कौन? बादशाह ने उसकी तरफ से भी मुंह फेर लिया और किसी से कुछ न पूछा। मगर मुश्किल ये थी कि वो भूखा था, खाए क्या, प्यासा था, पिए क्या, थका हुआ था, बैठकर सस्ताए कहाँ। सारी बस्ती गंदी, सारे लोग अंधे, जगह जगह सड़ी गली चीज़ें पड़ी हुई थीं जिन पर मक्खियाँ भिनक रही थी और बदबू आ रही थी। बादशाह परेशान हो गया। इधर उधर देखा, एक तरफ एक बाग नज़र आया। बाग के अंदर गया तो देखा वहाँ लोगों को नाचते हुए देखा और वो लोग कूद रहे थे, उछल रहे थे और वो सब भी अंधे के अंधे थे। उनके बीचों बीच मोटे तकड़े काले कलोटे शख्स को बैठे पाया। उसकी दोनों आंखें फूटी हुई थी। बड़ा डरावना देव का देव था। बादशाह उसे देखकर कांप गया। फौरन बाग से निकलने के लिए भागा, मगर न जाने उस अंधे को उसका कैसे पता चल गया। वो जोर से चीख उठा कि इसे पकड़ लो, वो देखो आंखों वाला आ गया। उसका ये कहना था कि न जाने कैसे सब अंधे बादशाह को जान गए। सब के सब बादशाह की तरफ दौड़े और आकर लिपट गए। अब बादशाह बहुत परेशान हुआ। दिल में कहा, ये अंधे कैसे अंधे हैं कि मुझे जान गए। बादशाह ने अल्लाह को याद किया, सर झुकाकर दुआ मांगने लगा और अंधों को अपने पास से हटाने लगा। मगर मुश्किल ये थी कि सैकड़ों अंधे उस पर लिपटे हुए थे और चाहते थे कि उसकी आंखें फोड़ दें। बादशाह उनसे बचाव कर रहा था। जब उससे कुछ न बन पाया तो वो ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ने लगा और अल्लाह को पुकारने लगा। अचानक उसे एक रोशनी सी दिखाई दी। उस रोशनी में एक तख्त नज़र आया। उस तख्त पर एक बुज़ुर्ग सफ़ेद कपड़े पहने बैठे थे। उनके एक तरफ एक लड़की बैठी थी, दूसरी तरफ एक नौजवान लड़का। उन बुजुर्ग को देखते ही बादशाह का दिल ईमान से रोशन हो गया। लड़के को देखकर ऐसा मालूम हुआ जैसे हाथ पाँव और सारे जिस्म में 100 गुना ताकत आ गई। और लड़की को देखा तो नेकियां फैलाने और बुराइयां मिटाने का ख्याल पहले से 1000 गुना बढ़ गया। बादशाह को घर देखकर उन बुजुर्ग ने बुलंद आवाज़ से पढ़ा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। ए बादशाह, वो सामने मनदेव बैठा है, उसे मार, फिर अल्लाह की कुदरत का तमाशा देख। उसके बाद उन बुज़ुर्ग ने नौजवान लड़के को कुछ इशारा किया। इशारा पाते ही लड़का तख्त से कूदा, फ़ौरन बादशाह के पास पहुंचा और अंधों को हटाने लगा। अल्लाह जाने उस नौजवान में कितनी ताकत थी कि जिसे गिरा देता फिर वो उठ न पाता। इस तरह अंधों का रेला जो बादशाह की तरफ बढ़ा जा रहा था एकदम रुक गया। बादशाह ने ज़रा मोहलत पाई, अपने कंधे से कमान उतारी, तरकश तीर से निकाला और मनदेव को निशाना बनाया और अल्लाह अकबर कह के पूरे ज़ोर के साथ तीर मार दिया। तीर जाकर मनदेव के दिल में लगा। मनदेव हाय करके धड़ाम से गिरा और थोड़ी देर में मर गया। उसके मरते ही बस्ती वाले चुपचाप खड़े हो गए और एकदम होश में आ गए। उनका अंधापन दूर हो गया और उन्हें नज़र आने लगा। सब ने अपनी अपनी गर्दनें नीचे कर लीं और बादशाह से कहने लगे, हमें इस मनदेव ने अंधा कर रखा था, हमें अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता था, हम अपने होश में न थे।
اب آپ جیسا حکم دے ہم کریں گے۔ بادشاہ نے ان لوگوں کی بات سنی، مگر اس کا جی اس بات کو جاننے کے لیے بے چین تھا کہ یہ تینوں مددگار کون ہیں۔ وہ ان کی طرف مڑا تاکہ ان کا شکریہ ادا کرے اور ان کا نام اور پتہ پوچھے، لیکن بادشاہ نے دیکھا تو تخت غائب تھا۔ بادشاہ کو ان تینوں سے نہ ملنے کا بہت افسوس تھا۔ وہ حیران تھا کہ وہ تینوں مددگار کون تھے جو اس کے برے وقت میں کام آئے، لیکن اسے کسی طرح معلوم نہ ہو سکا اب وہ کیا کرے۔ وہ بستی والوں کی طرف دیکھ کر بولا، بھائیو، مندیو مارا جا چکا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، تم کو آنکھیں پھر سے مل گئیں۔ اب تم کو چاہیے کہ من کی ماننے کا کام چھوڑ دو، اللہ کے حکموں پر چلو، نماز پڑھا کرو اور اللہ کو ہر وقت یاد کیا کرو، اور ہاں، سب سے پہلے گندگی دور کرو، ساتھ اپنے من کو بھی صاف کرو۔ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو اور تمہارے دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو، تم کسی کا برا نہ چاہو، روزی محنت سے کماؤ، حلال کماؤ، حرام سے بچو، جھوٹ، چوری، لوٹ مار، لڑائی، دنگا، غیبت اور ایسے ہی برے کاموں سے دور رہو۔ بادشاہ دیر تک ایسی ہی باتیں انہیں سمجھاتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ اب کسی ایک شخص نے بھی انکار نہیں کیا، سب نے وعدہ کیا کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں اللہ نے چاہا تو ہم اسی طرح رہیں گے۔ اس بات چیت کے بعد بادشاہ نے مندیو کی لاش جنگل میں پھینکوا دی۔